भक्ति शुभ योग संग्रह का अगला सूत्र है विषयों से विरक्त रहना। पग पग पर उनको खेदित होना पड़ता है। जो आसक्ति के अंदर जीते। 10वें कालिक सूत्र में कहा है पये पये विषयंतो जो कामे ने निवारे। पग पग पर खेदित होना होता है यदि आसक्ति का साम्राज्य चित्त पर छाया हुआ होता है। आसक्ति का क्या मतलब होता है? आसक्ति का मतलब चिपकना। साधारण सिंपल भाषा में आसक्ति का मतलब चिपकना। वस्तु से चिपक सकते हैं, व्यक्ति विशेष से चिपक सकते हैं, और जब जब जितना जितना दूसरों से चिपकते हैं उतनी उतनी आत्मा पिचकती है। इसलिए चित्त में किसी को चिपकाओ मत। राजा दशरथ ने कैकेयी देश के राजा को पराजित कर दिया। पूरे राज परिवार को बंदी बना करके दशरथ राजा के सामने प्रस्तुत किया। कैकेयी राजकुमारी भी है। दशरथ राजा ने कैकेयी राजकुमारी को देखा तो चित्त वहां पर चिपक गया। परिणाम जिंदगी आंसुओं की कहानी बनकर रह गई। क्योंकि इंद्रियों के विषय आंसुओं के सिवा कुछ देते नहीं। इंद्रियों से जो संसार को देखते हैं उनसे खता होती ही होती है, और खता करने वाला चैन को खोता ही खोता है। और अनादिकाल से हम यही करते आ रहे हैं। संसार को देखते रहते हैं, संसार से चिपकते रहते हैं, और ये खता होती ही रहती है। और ये खता
हमारे को परेशान करती ही रहती है। दशरथ का चित्त कैकई से चिपक गया। चित्त ने कैकई की कामना की। दशरथ के चित्त ने कैकई की कामना, और कामना से सिर्फ पीड़ा की कमाई होती है। इसलिए कामना को मना करना सीखो। कामना को मना करते हैं तो आत्मा का काम बन जाता है। और यदि कामना को मना करना नहीं आया तो ये काम निकम्मा बना देता है। आप लोग बोलते हो ना, इश्क ने हमें निकम्मा बना दिया, वरना हम भी आदमी। काम निकम्मा बना देता है। इस काम ने रावण को निकम्मा बना दिया, वरना रावण बड़े काम का आदमी था, लेकिन काम ने निकम्मा बना दिया। और काम ने निकम्मा बना दिया तो काम का आदमी होते हुए भी रावण बेकाम का हो गया। तो कामना को मना करना सीखो। कामना को मना नहीं करना सीखा तो ये काम गुलाम बना देता है। दशरथ की जिंदगी कैकई का गुलाम हो गई, और गुलाम का एक ही काम होता है, मालिक के इशारों पर नाचना। जब जिंदगी गुलाम हो जाती है तो दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं। दशरथ का अरमान है राम राजा बने, लेकिन दशरथ काम का गुलाम, कैकई का गुलाम, जो बाहुबली है, बड़े बड़े राजाओं को अपने चरणों में नतमस्तक किया है, प्रतापी राजा है, लेकिन उस समय हिल गया जिस समय मंथरा ने बोला महारानी कोप भवन के अंदर है। दशरथ पहुंचता है कोप भवन में। कैकई गुस्से के अंदर फर्श पर पड़ी हुई है, और दशरथ कहते हैं, बार बार कहे राऊ सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोही सुनाऊ गजगामिनी निज कूप। हे गजगामिनी, सुमुखी सुलोचनी, तेरा मुख चंद्रमा है और तेरा मेरा मन चकोर है। तेरे मुख के सिवाय मैं और कुछ नहीं देखता। ये शब्द आसक्ति के सूचक है। अब जिसके बाल सफेद हो गए हो, जिसके पुत्र की शादी हो गई हो और उसके मुंह से शब्द निकले, यानी काम से पीड़ित है। वो राम का पुजारी नहीं हो सकता, वो काम का ही पुजारी होगा।
कहे तो मैं रंग को राजा बना दूं। तेरी अवस्था किसने की है मुझे नाम बता, मैं उसे देश निकाला दूं। हे मेरी प्राण प्यारी, ये मेरे प्राण तेरे अधीन है। दशरथ के चित्त पर काम का साम्राज्य छाया हुआ। और जहां पर लोभ हो, जहां पर क्रोध हो, जहां पर काम हो, वहां पर राम राज्य हो नहीं सकता। उस कोप भवन के अंदर महाराजा दशरथ, जो कि उस समय काम के प्रतीक हैं, मंथरा जो कि लोभ की प्रतीक है, और कैकेयी जो कि क्रोध की प्रतीक है, और जहां पर तीनों इकट्ठे हो जाएं, काम, क्रोध, लोभ, वहां पर राम राज्य नहीं हो सकता। वहां पर सुख का साम्राज्य हो ही नहीं सकता। वहां पर तो सिर्फ परेशानी का राज चलता है। दशरथ का अरमान राम राजा बने, लेकिन दशरथ कैकेयी का गुलाम है। और गुलाम कभी अपने अनुसार जी नहीं सकता। कैकेयी कहती है राजा मेरा भरत बनेगा और राम को वनवास देना होगा। दशरथ के अरमान आंसू हो गए। ये काम ऐसा ही है। इसलिए शुभ योग संग्रह के अंदर सूत्र दिया, विषयों से विरक्त होना। अगर खुशहाल जीवन जीना चाहते तो चिपकना है, क्योंकि जिसको भी हम चित्त के अंदर चिपकाएंगे, ये पक्का है वो पकाएगा ही पकाएगा। और जितना बाहर से पकेंगे उतना ही भीतर से कमजोर बनेंगे। मिट्टी का बर्तन अग्नि में पकता है तो मजबूत बनता है, लेकिन मिट्टी की ये काया कषायों की आग में पकती है तो कमजोर बनती है। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं सुख शांति चाहते हो तो चिपकना बंद करो। न किसी वस्तु के प्रति आकर्षण हो, न कोई व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण। सारी परेशानी उस पल शुरू हो जाती है जिस पल हम चिपकने की तैयारी कर लेते हैं। ये पेन मेरे हाथ में है, जब तक चित्त इसके साथ चिपकेगा नहीं, आप पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन ये पेन मेरे हाथ से निकल करके आपके चित्त के अंदर चला गया, वैसे ही आपकी सोच प्रारंभ हो जाएगी, इसका कलर अच्छा नहीं है, इसकी जगह अमुक ब्रांड का पेन होता तो बढ़िया रहता, इसकी जगह ये क्वालिटी होती तो बढ़िया रहती। जैसे ही पेन चित्त के अंदर गया, चालू हो गया। जब तक चित्त के बाहर था, पेन है पेन है, लेकिन चित्त से चिपकते ही परेशानियों के बहाने ढूंढना शुरू कर दिया। जो चक्रवर्ती राज सत्ता से चिपक जाते हैं,
वो नरक की तरफ खिसक जाते हैं। जो जो भी चक्रवर्ती राज सत्ता से चिपका वो नरक गया। और किससे चिपकते हो? जो उखड़ जाना है, जो उजड़ जाना है, उससे चिपकाने में तन मन धन तीनों आप लगाते हो। जो एक दिन उजड़ जाना है, जो एक दिन उखड़ जाना है, उसके लिए क्रोध कर जाते हो, उसके लिए घृणा कर जाते हो, उसके लिए राग कर जाते हो, उसके लिए धोखाधड़ी कर जाते हो, जबकि जानते हो ये चमन परमानेंट नहीं रहना है, ये चमन वीरान हो जाएगा एक। और उजड़ने में कितना टाइम लगना है? बसाने में तो टाइम लगता है, चमन को मनाने में टाइम लगता है, लेकिन चमन को उजड़ने में कितना टाइम लगता है? उजड़ने में कुछ भी पल नहीं लगता। और जानते हैं कि जिससे हम चिपक रहे हैं एक दिन उजड़ना ही उजड़ना है, उसके लिए क्या क्या हम नहीं कर जाते। उत्तरायण सूत्र के अंदर बहुत प्यारी बात परमात्मा कहते हैं, भव तन्हा लया उत्ता भीमा। ये भव तृष्णा रूपी जो बेल है, जो लता है, वो भयंकर है। भीम फलोदया, ये भयंकर फल देती है। विष फकीरी फलई, और जहरीले फल देती है। कि काम रूपी जो लता है, ये बेल है, ये बहुत भयंकर है और बड़े जहरीले फल देती है। केसी श्रवण गौतम से पूछते हैं, गौतम तुम इतने सुखी सुखी कैसे हो? तब गौतम केसी श्रवण से कहते हैं, समूल्यम उद्धरिता। मैंने उस वेशेली बेल को, लता को, जो भयंकर जहरीले फल देती है, वे जड़ मूल से मैंने उखाड़ दिया। इसलिए वो जहरीले फल अब खाता नहीं, इसलिए सुखी सुखी विचरण करता। तो सुखी सुखी रहना है, तो ये भव तन्हा जो लता है, ये बेल जो है, इसको जड़ मूल से उखाड़। क्योंकि जड़ के साथ जो उखड़ गया, वापस वो पनपता नहीं है। टहनी काट दोगे फिर आ जाती है, पेड़ के पत्ते निकाल दो फिर आ जाते हैं, फल तोड़ दो फल फिर आ जाते हैं, लेकिन अगर जड़ से ही उखाड़ दो तो वापस नहीं आ सकते। इसलिए गौतम ने यहां पर कहा कि मैंने उसको जड़ सहित उखाड़ दिया, और जड़ सहित उखाड़ दिया, इसलिए वापस वो पनपने वाली नहीं। अपना जो पराक्रम चलता है वो सिर्फ पत्ते या टहनी निकालने वाला काम चलता है।
कि पत्ते को उखाड़ लिया या टहनी को निकाल लिया, थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, कुछ दिनों के लिए तो ठीक है, फिर वापस वही उग जाते हैं। इसलिए जड़ मूल से उखाड़ना। राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र से सवाल किया, कंथम ज्ञानम कंथम मुक्ति। भगवान, वो कौन सा ज्ञान है जो मुझे मुक्त कर देगा? वो कौन सा रास्ता है जिस पर मैं चलकर के मुक्ति महल तक पहुंच जाऊं? आप कृपा करो, बताओ। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, जनक, यदि तू मुक्त होना चाहता है, ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता है, तो सिर्फ एक वाक्य बोलूंगा। कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दूंगा, लंबा चौड़ा नहीं समझाऊंगा, सिर्फ एक वाक्य बोलूंगा। और उस वाक्य को यदि जीवन में उतार लिया तो तू ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। जनक कहने लगे, फरमाओ गुरुदेव। उस समय अष्टावक्र कहते हैं, जनक, अगर मुक्त होना चाहता है, ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता है, तो विषयों को विष के समान छोड़ दे। विषयों को विष के समान छोड़ दे। कि जैसे विष का त्याग कर देते हो, जहर का त्याग कर देते हो, वैसे ही विषयों का त्याग कर दो। तुम ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ। कितनी प्यारी बात, कितने संक्षेप के अंदर मुक्त होने का रहस्य बता दिया। और यही बात आत्मा में गई, कामे कमाही कम्यम खुद दुखम। सुखी होना चाहते हो, दुख को कम करना चाहते हो, कामे कमाही, कामना को कम कर, दुख कम हो जाए। दुखों से मुक्त होना है तो कामनाओं से मुक्त हो जाओ। दुख से मुक्ति होगी। और कामनाओं की टोकरी सिर पर है, और चाहे दुखों से मुक्ति हो जाए, संभव नहीं। दुखों से मुक्ति लेना है तो कामनाओं की टोकरी खाली करो। जब तक कामनाओं की टोकरी भरी रहेगी, मुक्ति मिल नहीं सकती। तो विषयों के प्रति आसक्ति, 5 इंद्रियों के 23 विषय, 240, और सारा जंजाल इसी से तैयार होता है। आंखों ने रूप देखा, मन चिपक जाता है। कानों ने अच्छा सुन लिया, मन चिपक गया। जीव ने अच्छा खा लिया, रस से चित्त चिपक गया। और ये चिपकना बहुत खतरनाक है। आंखों ने रूप देखा, वहां तक तो ठीक है, लेकिन
रूप देख करके चिपक गया मन, वो खतरनाक। क्योंकि आंखें तो देखे बिना नहीं रह सकते, बाजार से गुजरेंगे दिखेगा ही दिखेगा। देखना खतरनाक नहीं, देखने के बाद चित्त चिपक जाता है, वो खतरनाक हो जाता है। बाजार से गुजर रहे हैं, साड़ी की दुकान है, बढ़िया से बढ़िया लेटेस्ट साड़ी आई हुई है, आंखों ने देखा वहां तक तो ठीक है, लेकिन किसी साड़ी के अंदर चित्त चिपक गया, बाजार पीछे रह गया, आप घर पर आ गए, लेकिन क्या होगा? दिमाग वही है। और वो प्लानिंग बनाएंगे कैसे इनको बोलूं कि वो साड़ी मेरे पास, सारा वही दिमाग घूमेगा, वही राउंड मारता रहेगा, क्योंकि चित्त हमारा वहां रहेगा। तो चित्त को अपने साथ रखो, चित्त अपने साथ रहेगा तो अन्यत्र चिपकना नहीं पड़ेगा। कहानी सुनकर के रखी हुई है, फिर दोहरा रहा हूं। इलायची कुमार ने नटनी को देखा, और जैसे ही नटनी को देखा, इलायची कुमार का चित्त चिपक गया। अब कहां नटनी, कहां सेठ का लड़का, लेकिन जहां पर एक बार चित्त चिपक जाता है तो फिर आदमी सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। न उसे खानदान याद रहता है, न उसे कुल याद रहता है, न उसे मर्यादा याद रहती है, उसे कुछ याद नहीं रहता। कल जैसे प्रसंग चला था रथ नेमी राजुल का, रथ नेमी ने राजुल को देखा, चित्त चिपक गया, और जैसे ही चित्त चिपका रथ नेमी सब भूल गया कि मैं तीर्थंकर का भाई हूं, मैंने दीक्षा लेकर के रखी है। और बंधु, कितना बड़ा घराना, तीर्थंकर का भाई, और इतना बड़ा खानदान, इतना बड़ा कुल, लेकिन कुछ काम नहीं आता यदि चित्त चिपक जाता है। इलायची कुमार ने देखा नटनी को, उसको पाने के लिए चित्त आकुल व्याकुल हो गया। पिता से बात की, पिता समझाने लगे, बेटा कहां हम और कहां वो खेल दिखाने वाले मदारी, कोई तुलना ही नहीं। तू सेठ का बेटा है, इतने परिवार का, इतने बड़े परिवार का बेटा है, जरा समझ तो सही। लेकिन उस समय समझाइश कुछ काम नहीं। चाहे कितना ही समझा दो, चाहे कितने ही उदाहरण दे दो, 32 आगम कम पड़ जाते हैं, लेकिन अगला नहीं समझता है। पिता अपने पुत्र को बहुत समझाता है, बेटा मेरी इज्जत है, मेरा एक पूरे नगर के अंदर मेरा रुतबा है, लेकिन बेटा कहता मैं नहीं जानता, मेरे को शादी करनी है तो उसी से करनी। बंधु, कभी कभी घर वाले कितने मजबूर हो जाते हैं, कितने बेबस हो जाते हैं, और बेबस करने वाले कोई पराये नहीं होते, अपने होते।
जिंदगी में कभी अपनों को मजबूर मत करो कि वो अपने हाथों से अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर जाए। बेटा नहीं मानता, बेचारा वहां जिसके सामने सारी दुनिया आकर के झुकती है, सारे हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, वो बाप एक नट के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। और बंदो, जब अपना घर कमजोर हो तो दूसरे उस कमजोरी का फायदा उठाते हैं। इसलिए अपने घर को कभी इतना कमजोर बनाओ मत, दूसरा उसका फायदा उठा जाए। रावण का घर कमजोर हो गया क्योंकि उसका अपना ही भाई विभीषण रावण के खिलाफ हो गया। जरा कल्पना करो, अगर विभीषण रावण के साथ रहता तो राम को रावण को मारने के लिए कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ता। लेकिन जब अपने ही भाई खिलाफ हो जाएं तो दूसरों के लिए पराजित करना बहुत आसान हो जाता है। और यही कारण है विभीषण बुराई के खिलाफ लड़ रहा है, विभीषण अच्छाई के पक्ष में, राम के पक्ष में, बुराई के खिलाफ लड़ रहा है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, बुराई के अगेंस्ट में है, बुराई के खिलाफ है, अच्छाई के साथ है। और इस घटना को हजारों साल बीत गए, लेकिन उसके बाद आज भी किसी मां बाप ने अपने बेटे का नाम विभीषण नहीं रखा। कारण अच्छाई के साथ है, बुराई के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन फिर भी विभीषण नाम किसी ने नहीं रखा। क्योंकि जो अपने देश के साथ धोखेबाजी करे, जो अपने राष्ट्र के साथ द्रोह करे, पहले राष्ट्र, अपने आगमों के अंदर भी यही जिक्र आया है। ठाणांग सूत्र के अंदर 10 प्रकार के धर्म बताए हैं, उसमें पहले ग्राम धर्म, नगर धर्म, राष्ट्र धर्म, उसके बाद आत्म धर्म का नंबर आया है। धर्म का बाद में नंबर है। पहले जिस नगर में रहते हैं उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, जिस देश के अंदर जीते हैं उस देश के प्रति हमारा क्या धर्म है, और उसके बाद आत्म धर्म है। और विभीषण वो कर नहीं पाया, राष्ट्र धर्म को नहीं निभा पाया, जिस देश में रह रहा है उसके खिलाफ खड़ा हो गया। तो बंदो, जब अपने ही अपनों के विरोध में हो जाते हैं तो सामने वाले को पराजित करना का बहुत सुनहरा अवसर मिल जाता है। बेचारा पिता उस नट के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। जो नट सेठों के सामने ऐसे हाथ रखता था जिसके
लेने वाले हाथ होते थे और सेठ के देने वाले हाथ होते थे, वो बिल्कुल विपरीत हो गए। देने वाला मांग रहा है और लेने वाले ने सोचा मौका बढ़िया है, हमेशा तो इनके सामने हाथ ही फैलाता रहा और जिनके साथ में हाथ फैलाता था आज वो मेरे सामने हाथ फैला करके खड़ा है। सेठ कहने लगा, मुझे अपने बेटे के लिए तेरी बेटी चाहिए। अब नट का क्या किस्मत, कितना बड़ा भाग्य कि एक सेठ उसके दरवाजे पर आया अपने बेटे के लिए मांगने। और बंधु, जिसको कभी कुछ मिला नहीं और अचानक मिल जाए तो उसको संभाल नहीं पाता है। और इसीलिए श्रावकों के लिए कहा गया है कि वो रिश्ते आदि तय करते समय समान कुल के अंदर रिश्ता तय करें। क्यों तय करें? अपने लेवल में। अपने लेवल में तय करते हैं तो सब ठीक रहता है, और अपने लेवल का नहीं। अब जिसने कभी कुछ देखा नहीं और उसको एकदम अचानक सब नजर आ जाए तो पागल हो जाएगा। नट कहने लगा, सेठ जी मेरी बेटी ऐसे नहीं मिलने वाली। भले ही नट हूं, भले ही तुम सेठ हो, लेकिन अपनी बेटी को ऐसे नहीं देने वाला। सेठ कहने लगा, क्या करना, तू जो चाहे वो। नट कहने लगा, पहले तुम्हारे लड़के को हमारी विद्या सीखनी पड़ेगी। ये नट के कर्तव्य सीखने पड़ेंगे, नट के कर्तव्य दिखाने पड़ेंगे और लगातार कई साल तक हमारे साथ रहना पड़ेगा। बंधु, हमारी कमजोरी का लोग कैसे फायदा उठा सकते हैं। वो जानता नट कि मैं जो कहूंगा वो सेठ को मानना पड़ेगा, क्योंकि इसके लड़के का चित्त मेरी बेटी में अटक गया है। क्या करे सेठ, क्या करे, कोई ऑप्शन नहीं। वापस गया बेटे को समझाने के लिए कि बेटा छोड़ दे उसको, बढ़िया से बढ़िया रिश्ते आएंगे, बढ़िया से बढ़िया लड़कियां आएंगी, छोड़ दे उसको। लेकिन बेटा कहता है, मन में एक बहुत प्यारी कहावत चलती है, जीते जी तो पूछते नहीं, मरने के बाद तस्वीरें टांगते हैं। संतानों के लिए है, जीते जी तो पूछते नहीं, मरने के बाद तस्वीरें टांगते हैं। सच तो यह है दोस्तों, सच तो यह है दोस्तों, बच्चे आजकल रिश्तों की कीमत मांगते हैं। एक पुरानी कहावत जहर जहर को मारता है। एक पुरानी कहावत जहर जहर को मारता है। जीत सकता है आदमी जमाने भर से,
जीत सकता है आदमी जमाने भर से, लेकिन अपनी ही औलाद के आगे हारता है। सारी दुनिया को झुकाने वाला अपने परिवार के सामने हार जाता है। बेटा माना, आखिर में पुनः सेठ पहुंचा कि नट, आदि संपत्ति तेरे नाम करता हूं, तो अपनी बेटी की शादी कर दी। नट कहता है हमारे भी कुछ असूल होते, हमारे भी कुछ नियम होते। अगर मेरी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता करना हो तो उसको हमारे साथ भेजना। क्या करेगा? और लड़का गया नट के साथ। कहां महलों में रहने वाला, बंगलों में रहने वाला, और कहां सड़क पर तमाशा कर रहा है। ये चिपकना इतना खतरनाक, ये आसक्ति इतनी खतरनाक कि सेठ के लड़के को पल भर के अंदर नट बना दिया। जो हमेशा देता था वो लोगों के सामने हाथ फैलाता है। कई साल गुजर गए, उस नटनी की चाहत में बड़े बड़े कर्तव्य सीख गया। रस्सी पर चलना और दूसरे कर्तव्य सीखता चला गया, लेकिन नटनी के पिता अभी भी बोले और सीख। और आखिर में कहा, एक नगर में पहुंच करके, किस नगर के अंदर तुझे खेल दिखाना है, और इस नगर का राजा यदि तेरे से प्रसन्न हो गया तो मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ। कर्तव्य चालू हुए, राजा भी आया हुआ, और राजा उस सभा के अंदर, नटनी भी कर्तव्य दिखा रही है, सेठ का लड़का भी दिखा रहा है, और राजा का चित्त उस नटनी पर अटक गया। अब राजा सोचने लगा, अगर मैंने नट की तारीफ की तो नटनी की शादी उसके साथ हो जाए। खतरनाक से खतरनाक आज की भाषा में स्टंट करता है, और राजा की तरफ देखता है, लेकिन राजा के मुंह से वाई वाई के शब्द नहीं निकलते। जान को जोखिम में डाल करके खतरनाक से खतरनाक वो कर्तव्य कर रहा है, राजा की तरफ देखता है, लेकिन राजा खुश नहीं। और वो खतरनाक स्टंट करते हुए उसकी नजर दूर से एक घर पर पड़ गई, जहां पर एक श्राविका मुनिराज को गोचरी कहना। वो दृश्य देखा, और जैसे ही दृश्य देखा, अंदर हलन चलन हुई कि कहां मैं एक सेठ का बेटा और एक नटनी के प्रति पागल हो गया, और कहां यह मुनिराज सामने इतनी सुंदर कन्या है, महिला है, लेकिन उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखी। अरे धिक्कार है तुझे।
मेरा इतना अच्छा घराना, इतना अच्छा खानदान, लेकिन मैंने सब मिट्टी के अंदर मिला दिया। कहां ये संत है और कहां मैं? वो चित्त जहां पर अटका हुआ था वहां से कनेक्शन खत्म हो गया, और जैसे ही वो कनेक्शन खत्म हुआ, विचारधारा ने बिल्कुल दूसरी तरफ रुख किया, चिंतन आगे बढ़ता चला गया। अरे कहां मैं, कितना पागल मैं, और कहां ये संत है, इनको लाख लाख धन्यवाद है। कितना सब कुछ होते हुए भी इनका चित्त कहीं अटकता नहीं है। उसी का चिंतन करते करते भाव इतने पवित्र हो गए, इतने पवित्र हो गए, वहीं पर उनको केवल ज्ञान हो गया। जैसी आसक्ति खत्म हो, सब कुछ प्राप्त। इसलिए इसे शुभ योग संग्रह सूत्र के अंदर अगला सूत्र दिया, कहीं चिपको मत। आंखों से देखोगे ठीक है, कानों से सुनना है बढ़िया है, लेकिन चिपको मत, अटको मत। और जब तक अटके रहेंगे इन विषयों के अंदर, तब तक संसार में लटकते रहेंगे। सिद्धशिला में विराजमान होना है तो ये अटकना छोड़ना ही पड़ेगा। और ये मौका मिला है, वो समझ मिली है, वो बोधि मिली है, तो यदि चाहें तो आसक्ति से छुटकारा पा सकते हैं। समय 10 बज रहे हैं। आगे की चर्चा आगे के प्रवचनों में रखी जाएगी। आज के पचखान एकासना व्यासना, एकासने व्यासने का पचखान, अरियन से गुरुदेव की साक्षी से एकासन व्यासन का पचखान, मनुष्य वैसा कैसा 10 घंटे पड़ी कमानी निंदा गरिया त्याग दो। तपस्या करने वालों को आज का आइमिल हो, आज के आइमिल का पचखान अरियन से गुरुदेव की शांति से मन सब त्यागो श्री। उपवासों किसी का चौथा पत्तम पचकामी तिविहम प्यारम असनम खाइनम साइनम अनथना भोग्यनम महत्रागारणम सब समय गत्यागारणम त्यागो श्री। चदारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम देवली पणतो धम्मो मंगलम। चदारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो देवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चदारी शरणम पवजामि अरहंते शरणम पवजामि साहू शरणम पवजामि देवली पणतम धम्मम शरणम पवजामि। 4 शरण मंगल करण आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। संघ की तरफ से सूचनाएं।